जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भागवत नवनीत पुस्तक में कहते हैं, सुखदेव जी का आगमन कल हमने सुना था, आइए अब कल से आगे सुनते हैं। शरीर क्षण क्षण में मरता है, प्रति क्षण में भक्ति करो। जो क्षण का दुरुपयोग करता है वह दुखी होता है, जो कण का दुरुपयोग करता है वह दरिद्र होता है। एक कण का भी दुरुपयोग मत करो, एक कण से अनेक जीवों का पोषण हो सकता है। यह महंगाई क्यों हुई? लोग अन्न का दुरुपयोग बहुत करते हैं। अन्न भगवान का स्वरूप है, थाली में पत्तल में जरा भी छोड़ना नहीं चाहिए। अन्न में नारायण का वास है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि थोड़ा तो छोड़ना ही चाहिए, फैशन है। एक कण भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक कण से अनेक जीवों की तृप्ति हो सकती है। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दूसरे जन्म में भिखारी हो जाता है। जो क्षण का दुरुपयोग करता है उसका मरण बिगड़ता है। कण और क्षण दोनों का जो सदुपयोग करता है उसका जीवन मरण मंगलमय हो जाता है। सूत जी सावधान करते हैं, मानव जीवन में बहुत सा समय निद्रा में जाता है, बहुत सा समय पैसा कमाने में जाता है, बहुत सा समय सुख भोगने में जाता है, बहुत सा समय पुस्तक पढ़ने में जाता है, बहुत सा समय बातें करने में जाता है, बहुत सा समय रोने में जाता है। शांति से बैठ करके मानव भजन नहीं करता है। एक रसोइया था, वह थोड़ी रसोई बना करके किसी से मिलने गया। वहाँ बातें करने लगा। 1 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। आधी रसोई जल गई। आ करके उसने देखा आधी रसोई जल गई है। फिर तो उसको बड़ा दुख हुआ, वह रोने लगा। 1 घंटे तक बातें की, 1 घंटे तक रोता रहा। सब कुछ जल करके भस्म हो गया। मानव की ऐसी ही दशा है, बातें करता है, रोता है। अब शरीर बिगड़ गया है, अब कुछ भजन नहीं होता है। बहुत से लोग अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक है, शांति से बैठकर भजन नहीं करते। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से बहुत लाभ नहीं है। जो बहुत पुस्तकें पढ़ता है वह बातें करता है। जो बहुत पुस्तकें पढ़ता है उसका शब्द ज्ञान बढ़ता है। शब्द ज्ञान जब बहुत बढ़ जाता है तो वह साधु संतों की भी परीक्षा करता है। बहुत पढ़ा लिखा कथा में जाता नहीं है। कदाचित जाए तो वह अकड़ में ही बैठकर कथा सुनता है। मैं सब जानता हूँ। बातें करता है। 2 वर्ष पहले एक महाराज आए थे, वह बहुत अच्छी कथा करते थे। सभी महाराज अच्छे हैं, आप सभी लोग भी अच्छे हैं। अपने मन को कभी देखा है? मेरा मन कैसा है? मानव जगत को तो देखता है, अपने मन को नहीं देखता। मानव मन को देखे तो खबर पड़े कि मेरा मन जितना बिगड़ा हुआ है उतना इस संसार में कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है। जो बहुत पुस्तक पढ़ता है वह चर्चा करता है, शांति से बैठकर भक्ति नहीं करता। मानव जीवन में बहुत सा समय पढ़ने में जाता है, बहुत सा समय बातें करने में जाता है। मानव भक्ति नहीं करता है। काल सभी को सावधान करता है, अब मैं आने वाला हूँ, अब मेरा समय हो गया है। जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि काल का पत्र पढ़ता ही नहीं है। काल सभी को पत्र लिखता है, अब मैं आऊँगा, अब मेरा समय हुआ है। दांत झड़ने लगते हैं तब समझना चाहिए, तब समझना कि काल का पत्र आ गया है। जब जन्म हुआ था तब मुख में एक भी दांत नहीं था। मरण समीप होता है तो धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं। कलयुग के लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। दांत गिर जाते हैं तब 200-500 रुपये खर्च करके नकली दांत बनवा करके मुख में रख लेते हैं। मुख में दांत रहने से मुख थोड़ा ठीक लगता है। अब मरने का समय हो गया है, तुम्हें अपना मुख किसको दिखाना है? कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि नकली दांत मुख में रखने से खाने में थोड़ा मज़ा आता है। आज तक कितना खाया, खाने से शांति मिली है? मन को समझाने से शांति मिलती है। दांत गिर जाए तब समझना, तब मन को समझाना कि अब दूध भात खा करके भक्ति करने का समय आया है।
आज तक बहुत खाया है, खाने से तृप्ति नहीं होती है, मन को समझाने से तृप्ति होती है। अब मैं दिन भर भजन करूँगा, थोड़ा सादा भोजन करूँगा। जिसका मरण समीप में है उसको आकाश में अरुंधति तारा का दर्शन नहीं होता है। आकाश में अरुंधति तारा का दर्शन न हो तो वह समझे कि 1 वर्ष के अंदर मरना है। आप सब लोग ऋषियों के बालक हैं। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है, किसी ऋषि के वंश में हुआ है। आपको डराने के लिए यह कथा नहीं है, सावधान करने के लिए यह कथा है। सावधान हो जाओ। मृत्यु के लक्षण भागवत में बताए हैं। स्वप्न में जो देखता है कि कीचड़ में मेरा शरीर जा रहा है, कीचड़ में मेरा शरीर फंस गया है, वह 9-10 महीने के अंदर मर जाता है। घी का दीपक शांत हो जाए, जरा भी बांस ना आए तो समझो कि 7-8 महीने में मरण हो जाएगा। स्वप्न में गधे के ऊपर बैठा हूँ, ऐसा जो कोई देखे वह समझे कि 5-6 महीने में ही मरण हो जाएगा। ये सब लक्षण कदाचित भूल जाओ तो हरज नहीं है। अब अंत में एक लक्षण बताते हैं, इसे कभी भूलना नहीं, याद रखना, काम आएगा। डॉक्टर में विश्वास रखो, अति विश्वास रखना नहीं। डॉक्टर में विश्वास रखो पर अति विश्वास नहीं रखना। अति विश्वास ऋषियों में रखो। डॉक्टर कोई वक्त समझ भी जाता है तो भी इंजेक्शन देता है। वह विचार करता है इसका जो होने वाला हो सो हो, मेरे इंजेक्शन का पैसा तो मुझे मिलने वाला ही है। अंदर से ओमकार का अखंड नाद होता हो। बड़े बड़े संत ओमकार का ध्यान करते हैं, ओमकार का जप करते हैं, ओमकार का स्मरण करते हैं। अंदर से रकार ध्वनि अखंड होती है। जो गूंगा है वह भी ओमकार बोलता है। ओम परमात्मा का नाम है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत का संबंध छूटता है। जगत का संबंध छूटने पर ब्रह्म संबंध होता है। संत ओमकार को सुनते हैं और ओमकार का जाप करते हैं। ओमकार का जाप करते हैं। मन बाहर बहुत घूमता है, इसलिए अंदर से जो ओमकार का जप होता है, जो ध्वनि निकलती है, वह मानव नहीं सुनता है। प्रत्येक के अंदर से ओमकार की ध्वनि अखंड होती है। कान में उंगली डालने से अंदर की ध्वनि सुनने में आती है। अंदर से सतत जप होता है ओम। कान में उंगली डालो तो यह ध्वनि सुनने में आएगी। कान में उंगली डालने पर भी यह अंदर की आवाज़ जो नहीं सुनता वह समझे कि 7-8 दिन में ही मेरा मरण हो जाएगा। कोई बीमारी आए तब शैया में पड़े पड़े कान में उंगली डालना। अंदर की आवाज़ आए तो ठीक है, ना आए तो सभी को हाथ जोड़ना। मैंने कथा में सुना है, कान में उंगली डालने पर भी जो अंदर की ओमकार ध्वनि नहीं सुनता वह 7-8 दिन में ही मर जाने वाला है। मृत्यु के ये लक्षण बताए हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे लक्षण दिखने पर सावधान हो जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, एकांत में शांति से बैठो। जिसका तन स्थिर है, जिसकी आँख स्थिर है, उसी का मन स्थिर होता है। जिसका तन चंचल है, जिसकी आँखें चंचल है, उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। घंटा 2 घंटा एक आसन में बैठो। मन कदाचित चंचल हो तो हो, आँख को स्थिर करो। आँख भगवान में रखो। जागृत अवस्था में मन आँख में बैठता है। आँख जहाँ स्थिर हो वहाँ मन को स्थिर होना पड़ता है। आँख भगवान में स्थिर हो जाए तो फिर मन भी भगवान में स्थिर हो जाता है। जय श्री राधे। कल से हम सुनेंगे 2 स्कंध, मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम आवश्यक। जय श्री राधे। जय श्री